अस्सलाम वालेकुम। तो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके। ठीक है, तो हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर लिया था। आगे बढ़ते हैं और डालो अब हेडिंग एक्सपोनेंशियल डीके की। अच्छा, एक्सपोनेंशियल डीके जो है ना, उसकी सेम ही डेफिनेशन है, बस फर्क कहाँ पे आएगा। लिखो डेफिनेशन इसकी कि व्हेन अ क्वांटिटी एक्सपोनेंशियली डिकेज, एक्सपोनेंशियली डिकेज, डिकेज, इट इज डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम एन ओरिजिनल अमाउंट, from an original amount, amount p by r% each year, each year for n years। ठीक है, और ये भी याद रखो कि इट कैन बी ईयर्स, और कुछ क्वेश्चन में आपके पास वो बात कर रहा होता है मिनट्स में, डेज में बात कर रहा होता है। ठीक है, सही है। और कुछ क्वेश्चन में आपके पास बात कर रहा होता है ईच, यहाँ पे नहीं, कुछ क्वेश्चन में वो बात कर रहा होता है आपके पास ईच एयर की, या फिर कुछ क्वेश्चन में कह रहा होता है ईच डे के लिहाज से, और कुछ क्वेश्चन में कह रहा होता है ईच मिनट के लिहाज से वो चीज डिक्रीज कर रही होती है। ठीक है, बाय r%। सही है, फ्रॉम दी ओरिजिनल अमाउंट p। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डीके। ठीक है, पूरी वही डेफिनेशन है, बस फर्क क्या आ गया, यहाँ पे अब बात कर रहे हैं हम एक्सपोनेंशियल डीके की। ठीक है, डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि वही डेफिनेशन है, तो फॉर्मूला भी वही होगा। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, कि एफ इज इक्वल टू पी, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस r/100, मतलब r% की पावर n। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल डीके की, तो यहाँ फर्क क्या होगा, प्लस नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू पी, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस नहीं, माइनस। ये माइनस शो कर रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल डीके। ठीक है, कि डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, पूरा वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे फर्क क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू पी इंटू 1 - r/100 की पावर होल पावर n। ठीक है, तो ये है आपके पास एक्सपोनेंशियल डीके। सही है। और हमारे पास जिस तरह हमने पढ़ा था ना, पीछे पढ़ा था एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्या थी हमारे पास एग्जांपल्स, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ एग्जांपल है, बैक्टीरियल ग्रोथ, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब एग्जांपल थी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। सिमिलरली तो हमारे पास अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल डीके, इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं, रियल टाइम एग्जांपल्स क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो ये हो गया टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर कूलिंग डाउन, ये एग्जांपल है रियल लाइफ एक्सपोनेंशियल डीके की। ठीक है, और वैल्यू ऑफ अ कार डिक्रीजिंग ओवर टाइम। ठीक है, डिक्रीजिंग ओवर टाइम, सिमिलरली। और रेडियो एक्टिव डीके भी हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल डिक्रीज में या फिर एक्सपोनेंशियल डीके में। ठीक है, ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स हैं एक्सपोनेंशियल डीके। ठीक है, और ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द टेम्परेचर ऑफ अ कप ऑफ टी डिक्रीजेस 17% एवरी मिनट, एवरी मिनट। सही है, if the initial, if the initial temperature is
80 डिग्री सेल्सियस, what will be the temperature after 5 minutes? ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं बेसिकली कि एक टेम्परेचर ऑफ कप है ऑफ टी जो डिक्रीज हो रहा है 17% एवरी मिनट से। ठीक है, और उसका इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कह रहा है व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर आफ्टर 5 मिनट्स। तो हमारे पास इस क्वेश्चन से यहाँ बात हो रही है डिक्रीजिंग की। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे भाई कि सवाल किसका है, एक्सपोनेंशियल डिके का। ठीक है, टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो रहा है एवरी मिनट, सही है। तो अब देखो भाई, यहाँ पी क्या हो गया, पी पी हमारे पास होती है ओरिजिनल टेम्परेचर, यानी इनिशियल टेम्परेचर, वो हमें दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस, सही है। और आर क्या दिया हुआ है, आर होता है रेट जिससे वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब परसेंट में होता है, 17 आ गया आर। ठीक है, और आपके पास जो एन है, हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे जो फॉर्मूले में एन है, हमने पीछे पढ़ा था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, कि जो एन है, दिस कैन बी इन दिस एन कैन बी इन ईयर्स, डेज और मिनट्स, है ना। तो यहाँ भी वही सीन है डिके में, कि दिस एन कैन बी इन ईयर्स, मिनट्स और डेज। ठीक है, बेसिकली ये टाइम पीरियड होता है, इसके बाद वो आपसे पूछ रहा होता है भाई कि फाइनल फाइनल जो है अमाउंट, टेम्परेचर क्या है। ठीक है, ये टाइम पीरियड होता है, सही है, एन। तो एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आफ्टर 5 मिनट्स की बात कर रहा है, कि 5 मिनट्स के बाद टेम्परेचर कितना होगा, तो एन हमारा हो गया 5। ठीक है, एन 5 हो गया हमारा, आर 17 हो गया और पी 80 हो गया, सही है। अब फॉर्मूले पुट कर दो इनको, क्या था फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू पी इंटू 1 - R/100 की पावर एन। ठीक है, तो हमारे पास पी क्या है, 80। ठीक है, 1 - आर क्या है, 17/100, सही है। और एन क्या है, 5। ठीक है, तो इसको आप डालो कैलकुलेटर में, आपके पास क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू 80 इंटू 1 - 17/100 की पावर 5। तो आपके पास आंसर आ रहा है 31.5123 कुछ आ रहा है। ठीक है, इसको आप राउंड ऑफ कर दो टू 1 डेसिमल प्लेस, 31.5 डिग्री सेल्सियस आपके पास हो गया टेम्परेचर आफ्टर 5 मिनट्स। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात, सही है। तो इसीलिए आज वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है कि हर बार उसने क्वेश्चन में अ, आपसे एफ ही पूछा हो फाइनल अमाउंट, क्या पता वो एफ दे दे और आपसे पी पूछ ले, क्या पता आपसे एफ दे दे, पी दे दे आपको और आर पूछ ले, सही है। तो आप आगे पीछे करके फॉर्मूले को यू कैन इजीली डू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, सही है, क्या पता आपको आर दे दे, पी दे दे, एफ दे दे और एन मांग ले। ठीक है, तो उन सब सूरतों में आपके पास आप यू कैन शिफ्ट द इक्वेशन, आगे पीछे करके यू कैन फाइंड द आंसर, सही है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे और तो हमें क्लैरिटी आएगी, सही है, किस तरह बेसिकली हम और मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। सही है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल डिके की। ठीक है, डालो हेडिंग हाफ लाइफ। हाफ लाइफ भी बेसिकली ये हमारे पास जो है ना एक्सपोनेंशियल डिके का ही पार्ट है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिके, हाफ लाइफ भी में भी क्या हो रही होती है, एक्सपोनेंशियल डिके हो रही होती है, सही है। तो लिखो अपने पास, ठीक है, कि एक्सपोनेंशियल डिके कैन बी कैरेक्टराइज्ड कैरेक्टराइज्ड बाय द टाइम by the time it takes for the population size to shrink in half, to shrink in
हाफ, सही है। तो हाफ लाइफ क्या होती है, ये बता रहा है कि हाफ लाइफ इज द टाइम इट टेक्स फॉर द पॉपुलेशन साइज टू श्रिंक इन हाफ। ये है डेफिनेशन हाफ लाइफ की, सही है। तो ये भी क्या है, ये भी बेसिकली आपके पास एक्सपोनेंशियल डिके की ही एग्जांपल है, ठीक है, हाफ लाइफ। क्योंकि इसमें आपके पास जो है ना, एक्सपोनेंशियली साइज कम हो रहा है, डिके कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सही है। ठीक है। तो इसके पास आपके आपके अगर आपके पास इसकी बात आए ना, एक्सपोनेंशियल डिके की हाफ लाइफ की बात आए, तो हाफ लाइफ के केस में, ठीक है, तो जब भी हाफ लाइफ की बात आए ना, तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2 की पावर T/H, सही है। अब यहाँ पे एन क्या है देख लो, एन इज बेसिकली द फाइनल अमाउंट, और आपके पास एन नॉट, जाहिर सी बात है, इज द इनिशियल अमाउंट, और द ओरिजिनल अमाउंट एक ही बात है, सही है। और टी इज बेसिकली द टाइम इन ईयर्स और आवर्स, ठीक है। एंड एच इज बेसिकली द हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स हाफ लाइफ हैज अकर्ड, ठीक है, इन ईयर्स और आवर्स, ठीक है। कहता है एक पर्टिकुलर ईयर्स में और आवर्स में कितनी बार हाफ लाइफ हुई है, मतलब कितनी बार पॉपुलेशन जो है वो श्रिंक हुई है हाफ में, ठीक है। ये एच है। सिमिलरली, अच्छा क्वेश्चन करते हैं एक, इसको समझने के लिए। अब क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि अ सर्टन मैजिक मेडिकेशन, अ सर्टन medication has a half life, has a half life of 6 hours. If a patient takes 500 mg initially, how much how much will remain in their system after 24 hours, 24 hours, ठीक है। तो देखो, ये बात हो रही है हाफ लाइफ की ना यहाँ पर, तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। क्या क्या फॉर्मूला है, एन इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2 की पावर T/H, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर एन नॉट क्या है, एन नॉट बेसिकली इनिशियल अमाउंट है, दवाई की जो मेडिकेशन है उसकी इनिशियल अमाउंट है 500 mg। तो एन नॉट क्या हो गया आपके पास, 500, ठीक है। सिमिलरली अब क्या बोल रहा है वो, कि जो आपको आपको जो है वो निकालनी है दवाई की जो कितनी रह गई है सिस्टम में आफ्टर 24 आवर्स, तो टी क्या हो गया, 24, T/24 आ गया आपके पास। सिमिलरली अगर हम बात करें एच की, ठीक है, ठीक है, तो एच क्या है, एच बेसिकली हमने पढ़ा था हाफ लाइफ है, ठीक है। एच क्या है बेसिकली हमारे पास, एच है हाफ लाइफ। तो एच क्या हो गया हमारे पास, 6 हो गया, ठीक है। क्या था एच हमारे पास, एच था हाउ मेनी टाइम्स हाफ लाइफ अकर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है हाफ लाइफ का, कि हर 6 आवर्स के बाद ना, हर 6 आवर्स के बाद, हर 6 आवर्स के बाद जो मेडिकेशन है ना उसकी जो अमाउंट है ना वो हाफ हो जाएगी। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है ना हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर्स, इसका मतलब क्या है कि हर 6 आवर्स के बाद जो मेडिकेशन है उसकी जो अमाउंट है वो हाफ हो जाएगी, जो साइज है उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो एच विल बी द हाफ लाइफ, ठीक है, 6 आवर्स, ठीक है। ये कितने आवर्स बाद जो है वो साइज हाफ हो रहा है, ठीक है। क्लियर है बात। तो एच 6 हो गया, निकालना क्या है हमें, कि हाउ मच विल रिमेन, मतलब जो फाइनल अमाउंट है
आफ्टर 24 आवर्स वो निकालनी है हमें, तो निकाल लेते हैं। एन फाइनल अमाउंट है, एन नॉट इनिशियल अमाउंट है जो क्या है 500, इंटू 1/2 की पावर टी अपॉन एच, यानी 6। तो इसको आप कैलकुलेट करो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो आपके पास जो फाइनल अमाउंट आएगी वो आएगी 31.25 mg आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके। ठीक है, स्मॉल टॉपिक है, इतना लंबा टॉपिक नहीं है, सही है, लेकिन क्योंकि नया टॉपिक है तो आप इसको प्रॉपरली करो। ठीक है, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ठीक है, और सही है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, इसके अभी हम क्वेश्चंस करेंगे मजीद जो है ना, किस तरह क्वेश्चंस टेस्टिंग होगी, सही है, हो सकती है, सही है, तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी। अल्लाह हाफिज़।